साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा का इतलाक आज से होगा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैसला सुना दिया। ISPR के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 4 इल्ज़ामात सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और मुतल्लिका अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने पर कार्रवाई की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि फैज़ हमीद की सज़ा का फैसला तारीखी है। ये फैसला पैगाम है कि आइंदा ऐसी गलतियाँ न की जाएँ। चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, बानी PTI अपने दौर में हर किसी को जेल में भेजना चाहते थे। आज वो खुद जेल में है और ये मकाफात अमन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि फैज़ हमीद एक इदारे का मुलाजिम था। अगर किसी मामले पर फैज़ हमीद को सज़ा हुई है तो ये इनका अंदरूनी मामला है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, साहिब इख्तियार लोग अगर समझते हैं तो आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशकाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म बैन अल-अक़वामी साल बराए अमन व एतमाद और तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह से मुतालिक फ़ोरम में शिरकत करेंगे। फ़ोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी के एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया, जो 15 माह तक जारी रहा। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद को 12 अगस्त को फौजी तहवील में लिया गया। 12 अगस्त 2024 को आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर शिकायत के बाद शुरू की गई थी। 29 नवंबर 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली। DG ISPR 5 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाक़यात में फैज़ हमीद और इमरान खान के गठजोड़ की निशानदेही कर चुके फैज़ हमीद को दी गई 14 साल कैद की सज़ा वाज़े करती है कि मामलात वादा माफ गवाही से आगे निकल चुके थे। 9 मई के वाक़यात फैज़ हमीद और बानी PTI का मुश्तरका मनसूबा था, जिससे ज़ाहिर होता है कि इमरान खान वाकई फ़ौज को सियासत में घसीट रहे थे। ISPR की आज की प्रेस रिलीज़ में फैज़ हमीद के लिए सियासी मिली भगत, सियासी इश्तियाल अंगेज़ी और अदम इस्तेहकाम जैसे अल्फाज चुने गए और बताया गया कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। इस सज़ा का इतलाक आज 11 दिसंबर से होगा। ये एक लैंडमार्क डिसीजन है और मैं समझता हूं कि इससे रूल ऑफ लॉ और मुल्क के अंदर एक जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है उसको बड़ी तकवीयत मिली है। ये PTI के सियासी मुशीर बने, इन्होंने PTI की पूरी पॉलिटिकल सपोर्ट की और 9 मई जैसे वाकयात और दीगर जो वाकयात थे जिसमें इंतशार फैलाना, स्टेट के खिलाफ जो है वो बगावत करना, एजिटेशन करना और अपनी पोजीशन को मिसयूज करना, तो ये तमाम चीजें सबूतों के साथ इररिफ्यूटेबल एविडेंस, जिसे हम नाकाबिले तरदीद सबूत कहते हैं, ये साबित हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने फैज़ हमीद के खिलाफ फैसले को तारीखी करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कानून से कोई बालातर नहीं, आज का फैसला हक और सच की फतह है। आज रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सज़ा हुई। फैज़ हमीद तमाम इल्ज़ामात के मुर्तकब पाए गए। फैज़ हमीद के सियासी मामलात की मज़ीद तहकीकात होंगी। फैज़ हमीद PTI के सियासी मुशीर बने, PTI को सियासी मदद फराहम की। फैज़ हमीद पर 9 मई जैसे वाक़यात, इंतशार फैलाना और रियासत के खिलाफ बगावत करना साबित हुआ है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा जाता है कि फैसले से एहतसाब होता नजर आ रहा है। ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं कि किसी अहम तरीन सिक्योरिटी इदारे के सरबराह का कोर्ट मार्शल किया गया हो। ये इब्तदा है, अभी 9 मई के केसेस बाकी हैं कि अभी 9 मई रहता है। ऐसे सारे इश्यूज जिसमें इन्होंने तबाही मचाई, फैज़ हमीद ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, रियासत को नुकसान पहुंचाया, सियासत को नुकसान पहुंचाया, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, अदलिया को नुकसान पहुंचाया, मुझे आप जैसे लोगों को तबाह और बर्बाद किया, मीडिया को रूल करने की कोशिश की। तो अब जो बानी और जो पॉलिटिकल पार्टी इसके साथ इन्वॉल्व थी, स्पेशली 9 मई, वो उसका अभी एहतसाब का अमल जारी है। सेनेटर फैसल वाडा का कहना है कि फैज़ हमीद को 14 साल कैद इब्तिदा है। 9 मई के केसेस बाकी हैं। फैज़ हमीद के साथ जो सियासी जमात और उसके बानी 9 मई वाक़े में मुलविस थे, उनका फैसला लिखा नजर आ रहा है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में फैसल वाडा ने कहा, बानी PTI को सहूलत देने वाला कोई नहीं बचेगा।
9 मई का केस रुका नहीं, अपने आदमी का ट्रायल नहीं छोड़ा तो बाकी कोई कैसे बचेगा। इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर सहूलतकारी करने वालों का भी एहतसाब होगा। अपने इदारे से एहतसाब शुरू करने का क्रेडिट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कौम बरसों फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। अल्लाह हमें माफ़ करे। फैज़ हमीद के फैसले पर रद्दअमल में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अल्लाह हमें ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझकर इसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। माहिर कानून अख्तर औसाफ ने कहा है कि फैज़ हमीद का ट्रायल काफ़ी देर तक जारी रहा। इसमें उन्हें मौके मिले, शवाहिद रिकॉर्ड किए गए, तमाम कार्रवाई कानून के मुताबिक हुई। इतने बड़े ओहदेदार पर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल होना बदकिस्मती की बात है। माहिर कानून हाफिज़ एहसान ने कहा कि आज साबित हो गया फ़ौज के अंदर एक ऐसा एहतसाबी निज़ाम मौजूद है कि अगर कोई शख्स अपने इख्तियारात से तजावुज़ करे या कानून की खिलाफ वर्जी करे तो एहतसाब से नहीं बच सकता। माहिर कानून राजा खालिद बोले कि फैज़ हमीद की जानिब से बहुत बेएहतियाती बरती गई, वो बहुत खुल कर खेले, लेकिन इदारे ने साबित कर दिया कि कानून से कोई बालतर नहीं, जो भी जुर्म करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बस बहुत हो चुका। पाक फौज और उसकी आला क़यादत पर तनकीद की अब कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को वाज़ेह अल्फाज में बता दिया गया है। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने PTI ज़राए से मुतालिक अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन्हें ये बात सख्ती से बता दी गई है कि फ़ौज मुखालिफ मुहिम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़राए के मुताबिक उज़्मा खान की जेल में बानी PTI से हालिया मुलाकात भी कशीदगी का सबब बनी। मुलाकात के बाद बानी PTI की बहन की जानिब से दिए गए बयानात के सबब ये मुलाकात करवाने वाले चंद वफाकी वज़रा और एक अहम पार्लिमानी शख्सियत भी हज़ीमत का शिकार हुए। PTI अरकान पार्लियामेंट ने आपसी गुफ्तगू में इस बात पर जोर दिया कि बानी PTI के अहल खाना को एहतियात से काम लेना चाहिए और उनके सख्त बयानात को अवाम में दोहराने से गुरेज करना चाहिए।